हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, हम ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जैव विविधता। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया था थोड़ा बहुत जैव विविधता के बारे में, लेकिन आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं जैव विविधता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता होता क्या है। तो हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसे हम जैव विविधता बोलते हैं। तो या जैसे कि नाम से भी आपको लग रहा है कि जैव विविधता मतलब जीवित चीज़ों जो जीवित चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी सारी चीज़ें, इनमें अगर बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है तो उसको हम जैव विविधता बोलते हैं। और जैव विविधता का नाम सबसे पहले किसने दिया था? उन्होंने दिया था, जिनका नाम था वाल्टन जी रोशन ने दिया था। किसने दिया था? वाल्टन जी रोशन ने दिया था। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं। तो जैव विविधता के मुख्यतः देखिए 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो नंबर 1 है वो आनुवंशिक जैव विविधता। देखिए यहाँ पे आनुवंशिक जैव विविधता मतलब कि आनुवंशिक रूप से जहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है उसको हम आनुवंशिक जैव विविधता बोलते हैं। जैसे कि जीन के आधार पर देखो प्रजातियाँ जैव विविधता, प्रजातियाँ जहाँ पे प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं, प्रजातियाँ के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है उसे हम प्रजातियों के आधार पर जैव विविधता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सामुदायिक जैव विविधता क्या होती है। देखिए समुदाय के आधार पर जैव विविधता, जैसे बहुत सारे समुदाय होते हैं। जैसे हमारा कि मरुस्थल का समुदाय हो गया। मरुस्थल में जो जैसे हमारा पे मरुस्थल का समुदाय अलग है, वहाँ पे जीव जंतु अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात कर लो, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्या, समुद्र का, ये भी तो हमारी जो है क्या है जैव विविधता। यहाँ पे तो जीव पाए जाते हैं, समुद्र में भी तो जीव पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी तो जीव पाए जाते हैं। तो देखिए इस समुदाय के जीव और इस समुदाय के जीव में जो हमारे अलगाव है, जो हमारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वही विभिन्नताएं हमारे जो है सामुदायिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो इसको इतना डीपली में नहीं जानना, क्योंकि आपको जानना है कि जैव विविधता मान लो पेपर में आ जाएगा तो आपसे बोल दिया कि जैव विविधता में से है, ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन अलग दे दिया तो आपको ना पता हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आनुवंशिक जैव विविधता और प्रजातीय जैव विविधता, सामुदायिक जैव विविधता जो है जैव विविधता के पार्ट हैं। तो जो सामुदायिक जैव विविधता होती है, जैसे मरुस्थल में हमारे गर्मी वहाँ पे होती है, तो जो हमारे पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो पाए भी जाते हैं तो उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, उनकी पत्तियाँ जो है कम होती हैं और वो थोड़ा सा जो है वहाँ के पर्यावरण के अनुसार जो है बनी होती हैं, थोड़ा सा मोटी होती हैं, क्योंकि वो जो है अपना जो वहाँ का पानी होता है, जैसे पानी वहाँ पे क्या होता है, पानी का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। पानी के उत्सर्जन के लिए जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ जो होती है थोड़ी मोटी होती है, ताकि पानी का उत्सर्जन जल्दी से ना हो सके। ठीक है, और जो समुद्र का देखो तो समुद्र में जो हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, समुद्र के अंदर जैसे हाइड्रा वगैरह पेड़ समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो इन दोनों में विभिन्नता जो पाई जाती है उसी को हम सामुदायिक जैव विविधता बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट उसे बोलते हैं कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पे जो केंद्र बनाए गए हैं उन चीज़ों को देखभाल करने के लिए। किस चीज़ों का देखभाल करने के लिए? इन्हीं चीज़ों का देखभाल करने की, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो विलुप्त ना हो पाएँ, उन्हें जो है अच्छे से चलाने के लिए, वो जो है बचे हैं पर्यावरण में, उनकी देखभाल के लिए जो है कुछ हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। तो कुल मिला के जितने अभी तक हॉटस्पॉट जो कुल मिला के बने हैं वो बने हैं 35। ठीक है, तो 35 जो हमारे कुल मिला के हॉटस्पॉट बने हैं, उनमें से जो हमारे भारत में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं कुल वो 4 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। तो आप देखिए भारत के पूर्वी हिमालय में जो हमारा हॉटस्पॉट बनाया गया है, ठीक है, और जो है दूसरा जो हॉटस्पॉट बनाया गया है भारत में वो पश्चिमी घाट पर बनाया गया है, और जो तीसरा हमारा हॉटस्पॉट बनाया गया है वो उत्तर पूर्वी भारत में बनाया गया है। ठीक है, और जो चौथा हमारा हॉटस्पॉट बनाया गया है वो सुंडालैंड है। ठीक है, उससे बनाया गया है। अब देखिए हमारे जो पूर्वी हिमालय में आ जाते हैं तो आप देखो हमारा जो इंडिया का नक्शा होता है पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय हमारे उत्तराखंड इधर आ जाए तो उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह आ जाते हैं, नेपाल वगैरह, ये सब सारी जो उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारा जैव विविधता का हॉटस्पॉट केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय में ये सब सारी चीज़ें, सारे राज्य आ जाते हैं। अब पश्चिमी राज्य में आप देखो पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट जो हमारा होता है गुजरात से कहाँ, गुजरात से कन्याकुमारी तक जो होता है वो हमारा पश्चिमी घाट आ जाता है। तो पश्चिमी घाट में ये सारे राज्य हमारे महाराष्ट्र हो गए, कर्नाटक, केरल, ये हमारे जो है पश्चिमी घाट के राज्य हैं, और जो है यहाँ पे भी जो है हमारे जैव विविधता के हॉटस्पॉट केंद्र हैं। लेकिन आप देखो
आप देखो यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि जो केरल है हमारा, जो हमारा केरल है वो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जैव विविधता हॉट स्पॉट वाला जो क्षेत्र है भारत में वो केरल है। अगर हम बात कर लें विश्व में, तो हम यहाँ पे जब बात कर लें विश्व में कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र या जैव विविधता हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र कहाँ पे है, तो विश्व में हम जब बात करेंगे तो विश्व में जो है यहाँ पे भैया ब्राज़ील में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता हॉट स्पॉट वाले जो है केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम भारत में बात कर लें तो भारत में जो है किस राज्य में केरल राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता हॉट वाले क्षेत्र पाए जाते हैं और यहीं पे बनाए गए हैं। और यह किस जगह पे बनाए गए हैं केरल के, तो यहाँ पे एक बनता है शांति घाटी, ठीक है, शांति घाटी, उसी पे जो है जैव विविधता का केंद्र बनाया गया है भारत में। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि उत्तर पूर्वी भारत में जो हमारे राज्य आते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे भी जैव विविधता के जो है केंद्र पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में जो हमारे राज्य आते हैं वो इंडोनेशिया, मलाया, ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे स्विट्जरलैंड में आते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हॉट स्पॉट जैव विविधता के बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि आपके जो हॉट स्पॉट केंद्र जैव विविधता के बनाए गए हैं वो इंडिया में कुल 4 बनाए गए हैं, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। पूर्वी हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम आदि ये सब चीज़ें आती हैं। और पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, केरल और केरल जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ पे जो हॉट स्पॉट वाला केंद्र है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत भी हमारे जो राज्य हैं ये सब अगर ऑप्शन में आ जाते हैं तो उत्तर पूर्वी भारत में आ जाते हैं, तो आपको इस पर क्लिक मार देना है। स्विट्जरलैंड में आपको इंडोनेशिया, मलाया और आदि देश आते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने बात करी जैव विविधता के बारे में और जैव विविधता के प्रकार के बारे में और जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट केंद्र बनाए गए हैं वो जो बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैव विविधता की जो ये हमारे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं ये विलुप्त हो जा रही हैं, ठीक है। तो जब विलुप्त हो जा रही हैं तो इसके देख रेख के लिए जो है संरक्षण बनाया गया कि भैया इनको संरक्षण करिए, इनका वातावरण वहाँ पे सही नहीं है, तभी ये जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए इनके जो संरक्षण के लिए बनाया गया तो ये 2 चीज़ें बनाई गई कि इस ऐसे से अगर रहेगा तो इन चीज़ों को ऐसे संरक्षण दिया जाएगा। तो 2 चीज़ें जो बनाई गई जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रकार से। इनका पहला जो नाम है इनका स्वस्थानीय, आप बोल सकते हैं इनका क्या, स्वस्थानीय, ठीक है। और इनका दूसरा क्या हम क्या बोल सकते हैं, परस्थानीय, क्या, पर दूसरा क्या, परस्थानीय, ठीक है। तो आप देखो स्वस्थानीय के इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट, अपरस्थानीय क्या बोल सकते हैं, आउटसूट, ठीक है। तो आप देखो फ्रेंड जो स्वस्थानीय मतलब क्या है, यहाँ पे जैव विविधता के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, ये जो है ये संरक्षण के लिए है, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के जो है पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट के आधार पे जो है जैव विविधता के बचाव की बात की गई। तो देखिए जैव विविधता की जो स्वस्थानीय में जो चीज़ें को रखा गया है, जैसे कि आप मान लो किसी स्थान पे पेड़ पौधे हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये मान लो कि इनको जो है पर्यावरण जो है ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है और इनको बहुत ढेर सारे लोग जो है इनको हानि पहुंचा रहे हैं। संकट की स्थिति में बहुत ढेर सारे लोग इनको काटते जा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि सरकार के माध्यम से इन चीज़ों को उसी स्थान पे, क्या, स्वस्थानीय, उसी स्थान पे इसको 4 दीवारी कर दें, घेर कर दें और यहाँ पे पाबंदी कर दें कि इस चीज़ों को कोई छू ना पाए और उनको अच्छे रूप से पर्यावरण पानी जल दें और उसी स्थान पर जो है इनका विकास हो सके। तो इस चीज़ों को हम बोलते हैं स्वस्थानीय, क्या, ठीक है, स्वस्थानीय, उसी स्थान पर उसे जो है समायोजन करके उसको प्रोग्रेस पर ध्यान रखा जाए, उसी को हम स्वस्थानीय बोलते हैं। इस प्रकार से जो जैव विविधता अस्पताल से उसको संरक्षण के क्षेत्र में रखा जाता है स्वस्थानीय के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं परस्थानीय के अंतर्गत। तो देखिए परस्थानीय के अंतर्गत दोस्तों जो बात की जाती है, जैसे हमारे आप देखो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं कि उनका जो पर्यावरण है वो जो है आजकल बहुत मतलब प्रदूषण होते जा रहा है। उसी प्रदूषण की वजह से जो है वो पर्यावरण जो है वहाँ के जो जीव हैं उनके लिए जो है क्या हो जा रहा है, उनके लिए अनुकूल नहीं, उनके लिए प्रतिकूल साबित हो रहा है। क्या, प्रतिकूल साबित हो रहा है। प्रतिकूल जब साबित हो रहा है तो जो है मृत्यु की स्थिति पे आ रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट के
द्वारा जो है व्यवस्था की गई कि इन जीव जंतुओं को जो है जो विलुप्त हो रही हैं इनको उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे जो है उनको व्यवस्थित किया जाए जहां उनको उचित वातावरण और भोजन मिले। तो दूसरे स्थान पे रखने की वजह से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, परस्थाने बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत जो है परस्थाने के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हमारे चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर में बहुत ढेर सारे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो है इन चीज़ों को जो है दूसरे स्थान पे जो है रख दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारे हॉटस्पॉट केंद्रों को जो है बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जैव विविधता जो है दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 मई को। क्या 22 मई, ये साला चल नहीं रहा, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को बनाया जाता है। ठीक है, 22 मई की क्यों बनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है कि जो है हमारा जो यूएनओ के द्वारा बैठक हुई कब, 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 1992 को कहा गया कि जो है हर प्रत्येक वर्ष जो है सभी देशों से कहा गया कि 29 दिसंबर को जो है 1992 में कि जो है इसकी ये जो है जैव विविधता दिवस जो है बनाया जाएगा, इसके संरक्षण के लिए, इसको बचाव के लिए, इसकी जानकारी के लिए। ठीक है, इसमें जानकारी दी जाएगी कब, 29 दिसंबर को। लेकिन कुछ जो है देश जो है सहमत नहीं थे, उनके व्यवहारिक परिणाम जो है सही नहीं थे, तो जो है इसको हटा के जो है 22 मई 1992 में जो है इस बात को जो है मानी गई और तब से जो है 22 मई को ही जो है क्या बनाया जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। तो ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। आप देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में हमारा एक्ट बनाया गया, भारत में हमारा कानून बनाया गया, इसी के जो है अनुरूप वो बनाया गया कब, 2002 में बनाया गया जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता संरक्षण एक्ट। ठीक है, 2002 में बनाया गया भारत में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसी के जो हमारे ये 22 मई 1992 में जो जब से ये बनाया जाने लगा, इसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत जो है ये हमारा हुआ। और जो हमारा ये बैठक हुई, सम्मेलन हुआ 29 दिसंबर 1992 में, इसी में जो है इसकी बात कही गई IUCN के अंतर्गत जो है ये संकटग्रस्त जीव की बात की गई कि जो है जो संकटग्रस्त जीव हैं जो है इसी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे IUCN के अंतर्गत। मतलब IUCN जो है इसी के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो इसी के अंतर्गत जो है इसको रखा जाएगा और जो है यह बताएगा कि जो है कौन सी प्रजाति जो है संकटग्रस्त में है, इसकी जानकारी जो है इस IUCN के अंतर्गत दिया जाएगा। और यह IUCN के माध्यम से संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है विवरण मांगा गया और जो है इस विवरण को जो है किसके अंतर्गत, रेड डाटा क्रॉस, जिसको हम रेड डाटा क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो रेड डाटा क्रॉस में क्या बातें की जाती हैं कि इसमें जो है संकटग्रस्त जो हमारी प्रजाति होती है वो रेड डाटा क्रॉस में जो है शामिल की जाती हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक्स में जो है शामिल की जाती है। तो ये IUCN के ही अंतर्गत आ जाता है। और ये जो बातें की गई थी, ये जो है हमारा जो बैठक हुई थी जैव विविधता दिवस पे, जैव विविधता के बात पे, उसी पर जो है बैठक हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जो है सारी बातें कर ली है जैव विविधता के बारे में जो है। अब फ्रेंड्स, अगर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, आपको सर्च ना करने पड़े। तो फ्रेंड्स, हम यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक जो हमने बताए हैं एक्ट के बारे में। तो आप देखिए, जो एक्ट तक बताए हैं वो आप ध्यान रखें, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको पता है क्वेश्चन हम कुछ करा चुके हैं, 20 क्वेश्चन करा चुके हैं और 20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और ये सब वो क्वेश्चन जो है इन्हीं से चीज़ों से संबंधित है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो देखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो आपको बताने वाले हैं कुछ एक्ट देखिए जो हमने बताया, तो यहीं पे बात कर लेते हैं। ये साला चल नहीं रहा ठीक से, ये चल नहीं रहा ठीक से। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे
जीव अभ्यारण्य, क्या वन्य जीव अभ्यारण्य कब? यह 1972 में एक्ट आया, ठीक है। और हम आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं 1972 में क्या हुआ था हमारा स्टॉकहोम, क्या हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन भी हमारा कब हुआ था 1972 में ही हुआ था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह जो है 1987 में हस्ताक्षर हुए थे और 1989 से जो है प्रभावी हो गया, इसलिए जो है 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं और जो अभी एक्ट हम आपको इससे संबंधित अभी बता रहे थे कि हमारे जो पारिस्थितिकी दिवस है वो पारिस्थितिकी दिवस नहीं, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है हमारा 22 मई को। और इसके पहले अगर हम 22 मई के पहले जाते हैं तो क्या आता है 22 मई के पहले क्या आता है अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल को क्या हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ठीक है, जलवायु परिवर्तन दिवस जिसको हम पृथ्वी दिवस। अब इसी के एक साल पहले और जाते हैं 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं जल दिवस, क्या बनाते हैं जल दिवस। और ठीक है तो फ्रेंड्स ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप पर्यावरण पढ़ रहे हो तो पर्यावरण संरक्षण से भी आप जान लो। पर्यावरण जो संरक्षण नियम बनाया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, अधिनियम जो बनाया गया हमारा 1986, ठीक है। अब हम ये पे बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण से अधिनियम से बात हो गई। अब हम ये पे बात कर लेते हैं कि जो है विश्व पर्यावरण, हाँ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून में, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारी मार्कर भी खत्म हो गई, हम दूसरा मार्कर अगले वीडियो में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो है प्रीवियस वीडियो को। और जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये जितने भी वीडियो हमने बताए हैं हर एक चीज़ उसी में से सारे क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो को आप देख ले तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे और आपको आनंद भी आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज तक